नमस्कार भाइयों। आज अपनी हिंदी की क्लास में हम अध्ययन करेंगे रसों का। इस क्लास से पहले देखिए हमने रस की परिभाषा देखी। रस क्या होते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने से जो हृदय में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती थी वो क्या कहलाता था? रस। और हमने ये भी देखा कि रस के जो अनिवार्य या आवश्यक तत्व होते थे वो थे चार। विभाव, अनुभाव, वो चार थे। चार तत्व थे: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। यहां तक हमने देखा कि विभाव क्या होते थे कि मानव जीवन में जो वस्तु कारण होती थी उसे हम क्या बोलते थे? विभाव। ये दो प्रकार के थे। इनके दो प्रकार थे: आलम्बन, आलम्बन और उद्दीपन। ये दो प्रकार का था। आलम्बन होता था जिसे आधार बनाकर जो कारण होते, शेर, कुत्ता, ये यार। उद्दीपन होता था उनकी क्रियाएं। आलम्बन की क्रियाओं को बोलते थे उद्दीपन, और आलम्बन की क्रियाओं से जैसा अनुभव करते थे वो होते थे अनुभाव। उसके बाद संचारी भाव थे जिनकी हमने संख्या देखी 33 होती थी। 33 जो जन्म के साथ आते थे, या कहिए वे भाव जिनको हमें, जिन्हें हम दूसरों के द्वारा नहीं सीखते थे, जिन्हें अपने स्वयं विवेक से उनको हम सीखते हैं, उनको बोलते थे संचारी भाव। और स्थायी भाव वे होते थे जो हृदय में स्थायी रूप से वास करते थे, स्थायी रूप से घर करते थे, उनको बोलते थे स्थायी भाव। और यहाँ हमने देखा था कि भरत मुनि ने क्या इनकी संख्या बताई है। उसके बाद के जो भी अभिनवगुप्ता, मम्मट और आपके भामाशाह, ये जितने भी उसके बाद के जितने भी कवि थे उन्होंने 9 बताई थी। बाद में वो आपके भरत मुनि भी 9 पर सहमत होते हैं। जैसे ही भक्ति का लाता है तो सूरदास जी ने 2 और जोड़ दिए थे, वात्सल्य और भक्ति रस। इसका स्थायी भावों की संख्या हमने देखी थी 11, और 11 क्या थे उसके रस थे, रसों के प्रकार, और उनके प्रत्येक के 11 क्या थे? स्थायी भाव। यहाँ देखेंगे हम। देखिए इस क्लास से पहले हमने श्रृंगार रस का अध्ययन कर लिया। श्रृंगार रस को रसराज भी बोला जाता था, या कहिए श्रृंगार रस सभी रसों में प्रधान था। इसके संबंध में बोल भी सकते थे कि नवहु रसते भाववश जिनके भिन्न विचार, सबके सब दास हैं, नायक है श्रृंगार। इसके संबंध में इसके 2 पक्ष थे, संयोग और वियोग। जहां नायक नायिका का मिलन होता था संयोग कहलाता था, नायक नायिका का विछोह होता था वो होता था विप्लव, या कहिए वियोग श्रृंगार। इसके बाद इसका जो स्थायी भाव था वो था आपका रति, हमने देख लिया। इसके बाद अगला देखा था हास्य। हास्यरस का स्थायी भाव था हास्य। हमने पाया कि हास्यरस वहां होता था जहां किसी कहानी, कविता, नाटक को देखने सुनने से हृदय में जो हंसी नाम का स्थायी भाव जागृत होता था। उदाहरण ही पाया, सचिन को कहते हैं सब कायर, कभी तो बेचता है वो हमारे टायर। युवराज प्यास से डोल जाता है, पता चलता है कैस्ट्रोल के 2 घूंट लगाता है। बालाजी विकेट लेके मुस्कुराता है, पता चलता है लाल दंतमंजन करता है। इसके बाद देखेंगे हमने करुण रस देखा। करुण, इसका स्थायी भाव था शोक। शोक, जहां शोक नाम का स्थायी भाव, भाव, अनुभाव, संचारी भावों से परिपुष्ट होकर रस दिशा को प्राप्त होता था, वहां आपका रस बनता था करुण रस। करुण रस में देखा था मेरो सब पर सारथ ठाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहुविन करो भरोसा काको, ऐसो समय सुमित संकट को तजो लखिन सो भ्राता, सुन सुग्रीव वचन वो मोरो फेरो वदन विधाता। तो यहाँ देखिए जब लक्ष्मण की शक्ति लगती है तो राम विलाप करते हैं, रोते हैं, तो वहां आपका रंगा रस बनना था करुण रस। इसके बाद हम अगला देखेंगे अपना आज वाला, जिसका नाम है वीर रस। वीर रस को देखेंगे। यहाँ तक तो हमने देख लिया कहाँ पर श्रृंगार होता था, हास्य और करुण रस। करुण का मतलब शोक, जहाँ रोने की स्थिति बने। नागमती दुख जरही जहारा,
धरती स्वर्ग करे जिमजारा, कि वो इतना रो रही है कि रोने से पूरी धरती क्या है, पानी से भीग गई है। आगे देखिए वीर रस जहां होगा इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, इसका स्थायी भाव है उत्साह। हम देख सकते हैं कि जब उत्साह नाम का स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से परिपुष्ट होकर रस दिशा को प्राप्त हो, वहां आपका बन के आएगा वीर रस। जरूरी नहीं है कि उत्साह लड़ाई में ही हो, उत्साह आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, पढ़ाई के प्रति भी उत्साह हो सकता है, तो वहां भी आपका वीर रस बन जाएगा। इसका मतलब है हृदय में उत्सुकता बढ़ेगी किसी कार्य को करने की, जैसे परीक्षा पास करने की उत्सुकता, तो मन लगा के वहां पढ़ना, देश की रक्षा के लिए जान जोखिम में डालना, ये सब क्या है, क्या बनेगा आपका वीर रस। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, भुज भुज गैस की भुजंगनी सी संगनी सी, खोद खोद खाती थी ये मारून दलन की सी। तो यहाँ पर भी आपको बनना था वीर रस। जो राजा छत्रसाल थे उनकी यहाँ पर बर्छी के बारे में बात कही गई है भूषण कवि ने, भुज भुज गैस की भुजंगनी सी संगनी सी, खोद खोद खाती थी ये मारून दलन की सी। उनके साथ जो उनकी बर्छी थी जैसे वो चलती थी तो ऐसा लगता है कि दलों के सेना को वो मारती हुई निकलती है। और देख सकते हैं बढ़िया उदाहरण, खूब रड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इन रचनाओं में आपको मिलेगा वीर रस। और देख सकते हैं इज्जत न अता करना मौला, इज्जत न अता करना मौला, इज्जत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, इज्जत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना मौला, अता करना मौला, होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। देखिए ये भी आपकी वीर रस की कविता है, इज्जत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना मौला, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। देखिए यहाँ पर एक फौजी की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि एक जो फौजी है वो फौजी सीमा पर भगवान से या मौला से या अल्लाह से क्या मांगता है, अता मान देना, कि मुझे इज्जत न अता करना मौला, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत मत दो, शोहरत भी मत दीजिए मुझे, बस मुझे इतना अता करना मौला कि मैं देश की सीमा पर जब लड़ूं तो उस समय मेरे होठों पर गंगा हो और हाथों में क्या हो, तिरंगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या बनकर आता है, वीर रस। देखिए वीर रस के बाद अगला रस बनता है, वीर में मुख्य देखना है उत्साह। उत्साह नाम का स्थायी भाव विभाग और संचारी भावों से परिपूर्ण होकर रस दशा को प्राप्त होगा, वहां आपका बनकर आएगा वीर रस। देखिए वीर के बाद अगला बनता है आपका रौद्र रस। रौद्र रस देखेंगे, ये जो रौद्र रस है इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। अंतर समझना है बस वीर और रौद्र में। वीर रस में जहां उत्साह नाम का स्थायी भाव होगा, किसी कार्य को करने की उमंग होगी हृदय में, और यहाँ पर क्रोध बनेगा रौद्र रस में। क्रोध का मतलब गुस्सा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, गुस्सा। देखिए रौद्र रस होगा जब क्रोध नाम का स्थायी भाव हृदय में जागृत हो, वहां बनेगा आपका रौद्र रस। जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन, श्री कृष्ण के वचन सुन, श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे।
सब सील अपना छोड़कर, सब सील अपना छोड़कर करतल युगल मनने लगे, करतल युगल मनने लगे। देखिए जैसे ही महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय कौरव पांडव दोनों भाई भाई थे, विरोधी दोनों, हालांकि भाई भाई होते हुए भी दोनों आपस में क्या है, विरोधी बने हुए थे। उस समय अर्जुन उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने भाई, गुरु और बुजुर्गों के साथ लड़ना नहीं चाहता था, जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि बाकी के जितने भी धनुधर थे, योद्धा थे, उनसे वो लड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो उसके अपने थे। पर लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उनको उपदेश दिया, उनके कहने से उनके हृदय में क्रोध नाम का स्थायी भाव जागृत हो गया और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, ऐसी रचना में आपका बन के आएगा रौद्र रस। रौद्र रस के बाद देखिए हम देखेंगे भयानक रस। भयानक रस, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय, डर। देखिए हम देख सकते हैं कि भय नामक स्थायी भाव हृदय में जागृत होगा, भय नामक स्थायी भाव हृदय में जागृत होगा तो वहां आपका बनेगा भयानक रस। देखिए देखना है, एक और अजगर लगे, एक और अजगर रहे लगे। देखिए एक और अजगर लगे, एक और मृगराज, एक और अजगर लगे, एक और मृगराज, विकल बिटोही बीच में, विकल बिटोही बीच में परयो मूर्छा खाए, बीच में परयो मूर्छा खाए। देखना है, देखिए कि जो शिकारी है जैसे वो शिकार के लिए जाता है तो उसके सामने अजगर है और दूसरी तरफ मृगराज है, शेर है, और वहां उन दोनों को देखकर वो बीच में क्या है, डर के भय के कारण मूर्छा खाकर वो वहां पर गिर गया है। तो यहाँ बन जाएगा आपका भयानक रस। देखिए भयानक रस में कुल मिला के देखना है, भय की कहानी बनेगी। जहाँ भय नाम का डर लगेगा, भय बनेगा, वहां होगा आपका भयानक रस। ऐसी रचनाएं जहाँ भय का माहौल हो वहां बनेगा आपका भयानक रस। देखिए भयानक के बाद देखेंगे हम भीभत्स, भीभत्स रस। इसका जो स्थायी भाव होता है गिलानी बोलिए या इसको बोल सकते हैं जुगुप्सा। देखिए गिलानी का मतलब होता है, जुगुप्सा कहिए कि ऐसा प्रतीत होगा, हमको ऐसा लगेगा कि हृदय में उस स्थान को छोड़ने की इच्छा होगी, उस स्थान को क्या होगी, छोड़ने की इच्छा। कहिए कि ऐसी रचना है जिसमें खून खराबा दिखाई दे, खून निकल रहा हो, आवाज निकल रही हो, या कोई पशु पक्षी मरा डला हुआ है, बदबू आ रही है उसमें, ऐसी स्थितियों में आपका बनेगा भीभत्स रस। जैसे देखेंगे मूड पे बैठा पार, मूड पे बैठो काग, आंख दो नोचर। देखिए मूड पे बैठो काग, आंख दो नोचर। किसी व्यक्ति सब पड़ा हुआ है, उसके मूड पर कौवा बैठा है, उसकी आंखों को निकाल रहा है, तो वहां कौन सा बनेगा आपका भीभत्स रस। रिपावन की कुंडली कर जोगनी चबा,
तो वहां पर भी आपका बनेगा बीभत्स रस। बीभत्स की कहानी वही है, ऐसी रचनाएं जब खून खराबा हो, बदबू आ रही हो, ऐसा जी करेगा वहां से निकलने के लिए, वहां बनेगा आपका बीभत्स रस। बीभत्स के बाद देखते हैं अद्भुत। अद्भुत रस, अद्भुत रस। देखिए आश्चर्य, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य, देख सकते हैं आश्चर्य नाम का स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से परिपुष्ट होकर, विभाव अनुभाव संचारी भावों से परिपुष्ट होकर हृदय में स्थायी रूप से जागृत होगा, उसको बोलेंगे हम अद्भुत रस। जैसे मतलब आश्चर्य की बात होगी, ऐसी बात होगी कि जो हुई नहीं हो अब तक, आश्चर्य बनेगा। जैसे छोटे बच्चे के द्वारा जहाज चलाना, इस तरह की क्रियाएं होंगी। अनपढ़ जो कक्षा में होशियार नहीं हो और किसी एग्जाम को वो क्वालिफाई कर जाता है, तो वहां पर भी क्या बनेगा आश्चर्य। देखिए यहां देखना है हमको, माटी उगल कहा माता ने, माटी उगल कहा माता ने, हरिने बदन पसारा, हरिने बदन पसारा। चकित चकित रह गई यशोदा, चकित चकित रह गई यशोदा। भीतर देख नजारा, देखिए माटी उगल कहा माता ने, हन्ने बदन पसारा, चकित चकित रह गई यशोदा, भीतर देख नजारा। यहाँ देख सकते हैं जैसे भगवान कृष्ण मिट्टी खाकर आए थे, उनकी माता ने कहा था कि मिट्टी को मुंह से निकालो। जैसे उन्होंने अपना मुंह फैलाया था तो उसमें क्या है, तीनों लोग दिखाई दे गए, चकित चकित रह गई यशोदा, भीतर देख नजारा। तो उसके भीतर तीनों लोगों को देखकर वो अचंभित होती हैं, तो वहां पर बन जाता है आपका अद्भुत रस। इस अद्भुत रस के बाद हम अगला देखेंगे शांत रस। शांत रस कह सकते हैं निर्वेद। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संसारी भावों से परिपुष्ट होकर रस दिशा को प्राप्त होगा, वहां हुआ आपका निर्वेद शांत रस। देखिए यहां देखना है, जैसे शांति का मतलब है मन शांत माहौल चाहेगा, स्थिति ऐसी बनेगी बिल्कुल एकांत। वहां देखेंगे हम, जैसे राम नाम की लूट है, लूट हो जाए सो लूट, राम नाम की लूट है, लूट हो जाए सो लूट, लूट हो जाए सो लूट, इस प्रकार की रचना में वहां बनेगा आपका शांत रस। देखिए तुम कफन चुराकर जा बैठे इन महलों में, देखो गांधी जी की अट्टी नंगी जाती है, इस राम राज्य के समुद्र रेशमी दामन में सीता जी की लाज उतारी जाती है, एक और राज का आलिंगन चुम्बन बेच पेट पर पाती है, इस राम राज्य के समुद्र रेशमी दामन में सीता जी की लाज उतारी जाती है। ऐसी रचनाओं में बनता है आपका शांत रस। इसके बाद देखेंगे हम वात्सल रस। वात्सल रस को देखना है मां का प्रेम, मां का प्रेम। हालांकि देखिए जो 9 रस, मुख्य तो 9 ही रस है, ये दोनों वात्सल भक्ति, अगर हम ज्यादा अंदर तक जाएंगे तो श्रृंगार के भाग बनते हैं, तो लेकिन फिर भी कुल रसों की संख्या बनती है, इनको अलग से रखा गया है 11। तो लेकिन जो भाग माने हैं वो श्रृंगार के माने जाते हैं दोनों, वात्सल और भक्ति रस। वात्सल में नायक नायिका का प्रेम, वहां पर श्रृंगार में नायक नायिका का प्रेम होता है, बिछड़ने की स्थिति होती है। वात्सल में माँ माँ का प्रेम,
भाई बहन का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, ऐसी घटनाएं बनेंगी वात्सल रस में। देखिए यहां देखना है, यशोदा हरि पालने जुड़ावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जो आवे सोई गावे। इस प्रकार हम देखेंगे वह यशोदा और भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, वात्सल बनेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, तो ऐसी रचनाओं में भी क्या बनेगा, वात्सल। मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो, जहियो लोट शरण अबई को तेरी गोद नहीं हो, हइयो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कहियो। तो वहां पर भी क्या है, माता और पुत्र का वर्णन है। मैया होन चरइयो गैया, सबरे ग्वाल हिजाब मोसो, मेरे पांव फिराई। इस प्रकार की रचनाओं में वात्सल रस को देखने को मिलेगा। इसके बाद देखना है भक्ति रस को। भक्ति रस ईश्वरीय अनुराग, ईश्वरीय अनुराग, जहां भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन हो, भक्ति की प्रधानता हो। भक्ति हम आप सभी जानते हैं, भक्ति क्या होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव, ऐसी रचनाएं मिले, वहां बनेगा भक्ति रस। प्रत्येक कवि अपनी कविता का प्रारंभ भी मुख्य रूप से इसी रस में करता है, भक्ति रस में। देखेंगे मेरी भव्वा हो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरद्वत होए। मेरी भव, मेरी संसार की बाधाओं को हरो हे भगवान। इस तरीके से भक्ति रस बनेगा। चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पुंगर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगा पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। ऐसी रचनाओं में आपको मिलेगा भक्ति रस। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इस प्रकार सभी रचनाओं में हमको मिलेगा भक्ति रस। देखिए इस क्लास में हमने देखा कि रस क्या होते हैं। इससे पहली क्लास में रस की परिभाषा प्रकार सभी देख लिए, उसके आवश्यक तत्व कौन से हैं, और वहाँ हमने रसों को भी देखा। और इस क्लास में हमने पूरे रस यहाँ समाप्त किए। देखिए इनको आपको देखना है कि प्रत्येक रस का क्या स्थायी भाव होता है, और उनको समझना है कि कौन सी रचना में कौन सा स्थायी भाव बन रहा है। तो वहाँ जो स्थायी भाव बनेगा वहाँ वही रस बनेगा। जैसे देखिए आपको पढ़ना है कोई रचना, देखिए उसमें आलम्बन को देखो कि आलम्बन कौन है, मतलब जिसे आधार बना। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, दो भाइयों में लड़ाई हो रही है किसी जमीन के ऊपर, तो जमीन को हम बोल लेंगे यहाँ आलम्बन। क्या बोल लेंगे, आलम्बन। या किसी मकान के ऊपर लड़ाई हो रही है, या पेड़ के ऊपर, किसी के ऊपर हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आलम्बन। उद्दीपन क्या हो जाएगा, इस जमीन की उपज। कह सकते हैं जब जमीन में जो क्षमता है, कहना है कि बंजर होगी तो इतनी लड़ाई नहीं होगी, बंजर होगी तो झगड़ा नहीं होगा। अगर ये जमीन उपजाई हुई है, या कहिए ये जमीन ऐसी जगह है जहाँ इस प्लॉट का कीमत अधिक है दूसरे प्लॉट की अपेक्षा, तो यहाँ लड़ाई होगी उसकी कीमत के ऊपर। तो कह सकते हैं इसकी जो उपज है, इसकी जो कीमत है, वो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, उद्दीपन। फिर देखेंगे उसकी कीमत को देखकर जो अनुभव करेंगे, अनुभव क्या करेंगे, इसको हम बेच लेंगे और इससे कम पैसों का एक और प्लेट ले लेंगे, मकान बनवा लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ये चीजें ले लेंगे। हम जो अनुभव करेंगे वो होंगे अनुभव। संचारी भाव जो मैंने बताया था 33, अर्थ विषाद मैथुन दुख ईर्ष्या अशोक, ये सभी चीजें, तो उनमें से कोई एक यहाँ पर संचारी भाव बनेगा। और वहाँ पर ये कोई एक भाव स्थायी होगा, तो वहाँ बन जाएगा आपका वो रस, उसको बोलेंगे रस। कोई भी देख सकते हैं, ऐसे औरत है कोई, किसी रचना में औरत जा रही है, औरत आलम्बन हो जाएगी। औरत अब जा रही है, वो अपने नेत्रों का इशारा कर रही है, या उसकी चमक, या कहीं उसका यौवन, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, उद्दीपन हो जाएंगी। अब औरत आलम्बन हो गया, उसका जो भी उद्दीपन है, उसकी चमक है, उसको बोलेंगे उद्दीपन। और उसकी उद्दीपन जो हम जैसा अनुभव करेंगे वो हो जाएगा अनुभव। उसको देखकर हमारे हृदय में कौन सा भाव पैदा होगा, कौन सा संचारी भाव बनेगा, कौन सा स्थायी भाव बनेगा। तो रति कह सकते हैं, रति में आपका बनेगा, रति को देखेंगे किस रस का होता है वो, श्रृंगार का, वहाँ हो जाएगा आपका श्रृंगार रस।
इस तरीके से हमको रस को देखना है, समझना है, हमको अर्थों को देखना है। विभाग अनुभाग संचय भाव स्थायी भाव देखने क्या होते हैं। इसके साथ ये क्लास समाप्त होती है। इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे, देखो छंद देखते हैं, छंद क्या होते हैं।